जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अधिक मास की पद्मिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, व्रत के नियम के विषय में जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधिवत उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस बार पड़ने वाली एकादशी अधिक मास की एकादशी है। अधिक मास 3 वर्षों में आता है। इस बार अधिक मास 18 जुलाई से शुरू हुआ है। पद्मिनी एकादशी मल मास या अधिक मास में आती है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस मास के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी इन्हें ही समर्पित है। पद्मिनी एकादशी व्रत गौदान के समान फल देता है। शास्त्रों के अनुसार गौदान करने वालों को मृत्यु के पश्चात यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। इस व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति को बैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप, तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप या दान नहीं है। इस व्रत के विधिवत पूजन से अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पारण का समय और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पद्मिनी एकादशी तिथि 28 जुलाई 2023 शुक्रवार दोपहर 2:51 पर शुरू होगी और इसका समापन 29 जुलाई 2023 शनिवार दोपहर 1:05 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई 2023 शनिवार को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण का समय 30 जुलाई 2023 रविवार सुबह 5:41 से सुबह 8:24 तक रहेगा। पद्मिनी एकादशी व्रत पूजा का मुहूर्त 29 जुलाई सुबह 7:22 से सुबह 9:04 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर में शुभ मुहूर्त 12:27 से शाम 5:33 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करके जल के 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। इसके पश्चात किसी तीर्थ में स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो तीर्थ में स्नान करें। यदि संभव नहीं है तो घर में ही स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करते समय गंगा या किसी तीर्थ का स्मरण कर लें। पानी में तिल, कुश और आंवले का थोड़ा सा चूर्ण डालकर स्नान करें। इसके पश्चात पूजा स्थल की सफाई करके केसर युक्त जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। ध्यान रखें, इस व्रत में राधिका सहित श्री कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा का विधान है। इसलिए राधा कृष्ण और शिव पार्वती की प्रतिमा को भी पंचामृत से स्नान कराएं। इसके पश्चात लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर थोड़े तिल रखकर उस पर कलश स्थापित करें और कलश पूजन करें। क्योंकि इस दिन चावल का प्रयोग वर्जित है, इसलिए तिल का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात उस कलश पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके पश्चात फल, पुष्प, धूप, दीप, चंदन, मिठाई, तुलसी दल आदि भगवान को अर्पित करें। भगवान के सम्मुख घी का दीपक जलाकर पद्मिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। फिर भगवान की आरती करें। आरती के पश्चात भगवान को भोग लगाएं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि भगवान को सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं और उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। एकादशी व्रत में भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या जय श्रीमन नारायण का जाप करें।
इस दिन अपना अधिक से अधिक समय भजन कीर्तन में बिताएं एवं रात्रि में जागरण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। विष्णु सहस्त्रनाम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पद्मिनी एकादशी व्रत की पूजन सामग्री इस प्रकार है। भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर, राधा कृष्ण और भगवान शिव पार्वती जी की तस्वीर या प्रतिमा, पुष्प, नारियल, सुपारी, बिल्व पत्र, धतूरा, फल, पीले फूल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, गंगा जल, तिल। अक्षत के स्थान पर तिल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि चावल का उपयोग वर्जित है। तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान इत्यादि। अब हम आपको एकादशी व्रत से संबंधित नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, जो इस प्रकार हैं। एकादशी के दिन चावल वर्जित होते हैं, इसलिए चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही लेना चाहिए। एकादशी व्रत में सोना भी वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए और ना ही सेवन करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और ना ही किसी के बारे में बुरे विचार लाने चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ और परनिंदा से बचना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को बेड पर नहीं सोना चाहिए, बल्कि जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि क्रोध आ भी जाए तो भगवान के नाम का जप शुरू कर देना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। एकादशी व्रत में खाने में आप फलाहार या दूध से बने पदार्थ ले सकते हैं। इस व्रत में एक समय सूर्यास्त के पश्चात ही खाना चाहिए। यदि आप सूर्यास्त के पश्चात फलाहार या दूध इत्यादि ग्रहण करते हैं, तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और यदि आप दिन में कभी भी या सूर्यास्त से पहले फलाहार इत्यादि ग्रहण करते हैं, तो आपको उसका आधा फल ही प्राप्त होता है। यदि आप बीमार हैं, तो आप 2 समय फलाहार ले सकते हैं और बीमारी में भगवान नारायण माफ कर देते हैं। अंत में एक बात अवश्य बताना चाहूंगी कि व्रत का पारण सही समय पर ही करें। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम पद्मिनी एकादशी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण।